मेरा नाम रंजित शर्मा है। ये नियर आदर्श गंगा स्कूल वार्ड क्रमांक 9 का रहने वाला हूँ। विगत 25 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ और हमारे बच्चे का लालन पालन, ऐसे कहिए कि हमारे बच्चे एलकेजी से लेकर के जो भी आज बीए किए और सारी शिक्षा यहाँ प्राप्त किए और विगत 25 वर्षों से लगातार आज इस मिढ़ौली के धरती पे मध्य प्रदेश के वार्ड क्रमांक 9 में हम लोग निवास कर रहे हैं। और विगत सभी लोग जितने भी इस भूमि पे बना करके मकान रह रहे हैं। और इस विस्थापन के मुद्दा पे बात करें तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि सभी लोग इसी तरह से, हम लोग को कहा गया कि एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन हम करने जा रहे हैं और आज न्यूज चैनल भी इसी आशा में आ रहे हैं कि हम देखें तो चलें सिंगरौली, ये जो ऊर्जाधानी कहा जाता था, कोयला का ऊर्जाधानी क्षेत्र कहा जाता था, आज वहां कैसा विस्थापन हो रहा है। लेकिन ये बातें खोखली साबित हो रही है सर, बिल्कुल खोखली है। ना कोई नियत, ना कोई नियम, ना कोई धर्म, सबको ताक पे रह करके अभी तक बताऊं कि अभी तक हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि विस्थापन किस गति से किस तरह से कर रहे हैं। कहने की तो चिकनी चौपड़ी बातें, सब बुकलेट निकाले 4-4 बार, उसमें बोले कि जो सरकारी भूमि है, पहले विस्थापन हुआ था यही मिढ़ौली 10 नंबर वार्ड में, वहां अच्छा खासा विस्थापन दिए, सरकारी भूमि को भी, पट्टे वाले को भी, सबको बराबरी का दर्जा दिए थे। लेकिन इस बार ना जाने कैसा क्या मनगढ़ंत कहानियां बनाए एनसीएल के प्रबंधन और कुछ मिले जुले हमारे समाज के लोग। हम किन्हीं को आक्षेप नहीं लगाते कि मैं आक्षेप लगा रहा हूं, लेकिन जब हम लोग को ये 3/3/2025 को एक बुकलेट निकाला एनसीएल और उसमें ये भ्रामक बातें आई सामने में, तो हम लोग का धरती खिसक गया। उसमें से यही लिखा हुआ था कि सरकारी भूमि वाले को बस घर घर का देंगे। ये देख पा रहे हैं, ये जो है हमारे बच्चों का, सबका एक एक ईटा पे नाखून का दाग होगा। सब लोग कैसे खून पसीना से हम लोग बनाए हैं इस घर को, और आज मतलब उसकी नहीं है कि हमें विस्थापन कर रहा है। हम देश हित में, कोयला है यहाँ, ये सही है, हम लोग देश हित में देना चाहते हैं, लेकिन एक सिस्टम होता है। विस्थापन मीन्स होता है हटाना, मतलब यहां से दूसरे जगह विस्थापित करना, इसी को ना विस्थापन बोलते हैं। लेकिन यहाँ विस्थापन का मतलब ये नहीं होता है सर, यहाँ मतलब होता है कि जबरदस्ती हम हटाएंगे, हम अपने नियम कानून को आप पे थोपेंगे और थोप करके हम, अब इसको कहें तो अच्छा नहीं लगेगा, तानाशाह भी कहा गया एक शब्द, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम तो अपने अधिकार क्षेत्र में रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। वो किस रूप में कह रहे हैं, क्योंकि कल कुछ जारी किए हैं, एक साइट जारी की है जिसमें 612 लोगों को चिन्हित किया गया है सब लोग को सर्वे के द्वारा, और उनको कल से 11 तारीख से एक साइट बनेगा जिसमें उस वेबसाइट के माध्यम से ये सब लोग देखेंगे कि हमको क्या मिला है, घर का कितना मिला है, हमारा क्या पैमाना है, कल से देख पाएंगे। जैसा कि एनसीएल के प्रबंधन बोल रहे हैं कि इस तरह का वेबसाइट हमने बनाया है। और साथ ही साथ हम लोग को तो अब दहशत हो गया है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, जिनका 3-3 पीढ़ी बीत गया यहाँ, अब हम लोग जाएंगे। अब वाकई में सर इस मोहल्ले में अधिकतर लोग भूमिहीन है, कहीं से आ करके, ऐसे तो कहा गया है, पढ़ाई के लाइन में कहा गया है कि जो व्यक्ति 5 साल तक कहीं भी रह जाता है तो उनको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। लेकिन हम लोग 25 वर्षों से हैं, लेकिन कोई पूछने वाला आज तक नहीं पूछा कि आप लोग जाओगे कहाँ। किसी तरह का कोई प्रोग्रामिंग नहीं बनाया सर। और क्या करें, हम लोग बस ऐसे रोग गिड़गिड़ा करके रह रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़े से बड़ा नेता हम लोग के पास कोई आज तक नहीं पूछने आया कि आप कहाँ जाओगे विस्थापन के बाद। हम लोग का एक दुख दर्द ये है कि हम लोग जाएंगे कहाँ, कुछ चंद पैसे तो दे देंगे, लेकिन ये ममता, ये विस्थापन का दर्द, जो दंश हम लोग को झेलते रहेगा। यहाँ भाईचारा, अभी देख पा रहे हैं ना कि 2 मिनट हुआ, इतने लोग आ गए,
हम अनजान जगह जाएंगे, हमसे कैसे बातें करेंगे, किस तरह का व्यवहार करेंगे, हम अनजान जगह जाकर के कैसे बचेंगे, कहाँ सेटल होंगे सर, ऐसा हम लोग को एकदम निराशाजनक लगता है। और जो एनसीएल के प्रबंधन बोले थे कि विश्व का सबसे बड़ा विस्थापन करने जा रहा है, एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन, हम तो कहते हैं कि एशिया का सबसे घटिया ये विस्थापन सर होने जा रहा है, क्योंकि सभी तक आज अगले महीने से पैसा बांटने वाले एनसीएल, लेकिन अभी तक ये मुंह नहीं खोले कि आपको प्लाटिंग का कितना देंगे, क्या देंगे, नहीं देंगे। किसी तरह का बैठ करके सर एक आम पब्लिक में जो समन्वय होना चाहिए वो कभी नहीं किया सर। और जैसा बताएं, तो आप ये जितनी समस्याएं आपने बताई हैं, इस पे कंपनी का क्या रिप्लाई है? एनसीएल क्या कह रहा है इन सारी समस्याओं के ऊपर? एनसीएल सर क्या करता है कि एक बुकलेट के माध्यम से एक निर्देशिका पट्टिका निकालती है अपना, और उसमें डाल देती है कि हम लोग हल्ला किए, पहले सर बोला बताया कि घर घर का देंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा हल्ला किए, लोग हमारे रमेश जी हैं, हमारे सभी लोग हैं, ये देखिए माताएं बहनें फातिमा जी हैं, इधर आइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। और बहुत सारे मातृशक्ति कम से कम हजारों हजार की संख्या में खदान तक घुस गए सर, लेकिन वहां चिकनी चुपड़ी बातें करके हाँ हाँ देंगे, आइए 12 तारीख को हम मीटिंग करेंगे। जब मीटिंग में गए तो ऐसा आचार व्यवहार सर दुश्मन के साथ नहीं किया जाता है, वहां पे बहुत अभद्रता हम लोग के साथ की गई। पहले मीटिंग हुआ उसमें इसी तरह से आनन फानन में न किसी तरह का कोई वहां साधन, न किसी तरह का कोई प्रोग्रामिंग, आए और फॉर्मालिटी पूरा करके सर चल गए। वहां से हम लोग को निराशा हाथ लगी। और जब हम लोग सीएमडी साहब से जब बात करते हैं तो अब तो बात करने के लिए भी लोग नहीं तैयार है, बोलते हैं कि हो गया जो होना था। एक मीटिंग हुई थी सर कलेक्टर साहब के निर्देश में, और हम लोग को अचानक दे दिया गया कुछ लोगों को चिन्हित करके, और ये 2 भागों में बांटा। देखिए षड्यंत्र कैसा रचा गया है सर। पहले हम लोग एक मंच के तहत सब लोग बातचीत कर रहे थे, अच्छा बातचीत हो रहा था, सब चीज हो रहा था। फिर क्या किया है, कुछ लोगों ने बैठ करके और एनसीएल ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि उन्होंने 2 पार्ट में बांटा, एक सरकारी भूमि वाले को, एक पट्टे वाले भूमि को, और दोनों को उसी दिन एक 3 बजे देता मीटिंग का समय और एक का 5 बजे देता, हम लोग को 3 बजे। सर हम लोग कभी जो आदमी विस्थापन का 20 शब्द नहीं जानता सर, और वहां हमसे अचानक कोई भी प्रोग्रामिंग पूछेगा तो हम कैसे बताएंगे। वहां यही बताया गया कि आप लोग को हम अच्छा बसाहट देंगे। सब बोलने के बाद बोला गया जो मेढ़ोली में आज से विगत 10 साल 15 साल 20 साल पहले 8,08,000 दिया गया था सर, अब आकर के 6 लाख पे हम लोग को लाया गया है। ये तो षड्यंत्र, लेकिन क्लियर ने जो गाइडलाइन बता रहे, जो मीटिंग हुई सर कल, लेकिन सर हम लोग हताहत हैं सर, इससे दुखित हैं कि अभी तक कोई प्रोग्रामिंग नहीं किया गया है सर, और हम लोग को थोपा गया है एक गरीब समझ के, लाचार समझ करके। हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग का सहारा बस आप लोग हैं। सभी चैनल के लोग, बहुत चैनल आए यहाँ और सब पूछ पूछ करके सब चले गए, लेकिन किसी तरह का हम लोग को कोई फायदा, और बस आस में है सर कि होगा क्या। हम लोग का छोड़ दीजिए, जो 50 मीटर के दूर में उनको भी तार तार करके जो ब्लास्टिंग का बने हुए हैं, वो लोग को जबरन कल पकड़ा जाता है, ऐसे पैर और हाथ, और ऐसे निकाल दिया जाता है डेली। इस तरह से आतंक, मतलब आतंक कहिए तो ये कोई अनुचित नहीं होगा। पिछले महीने एक महिला को सर ये रीढ़ की हड्डी टूट गई, उनको एडमिट करवाया गया, वहीं पे वो बेचारी जीविका चला रही थी, कुरकुरे वगैरह गुटखा सिगरेट ये सब बेच करके, और उनको जो है भारी एक्सीडेंट हुआ सर। लेकिन किसी तरह का ना 5 रुपया का हेल्प मिला, न कि मतलब समझिए सर कि सारे नियमों को तार तार कर दिया गया है। मानवता नाम का चीज सर विस्थापन के मुद्दा पर है ही नहीं सर। हम लोग भी गुहार लगाते 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 आज लगातार 3 वर्षों से चल रहा है ये सिस्टम सर। बस आज ऐसे कर रहे हैं, आज वैसे कर रहे हैं, ऐसा दहशत का साया कर दिया है सर कि हम लोग को बताइए ना तो कहीं जाना पड़ रहा है, ना कोई लोग परिवार में जा पा रहे हैं। आज जाएंगे कुछ निकाल देगा, काज ये कर रहे हैं, है कुछ नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है सर। लेकिन चिकनी चुपड़ी बातें बहुत हो रहा है। आज तक हम लोग को ये नहीं पता चला कि हमारा घर का क्या बनेगा, क्या मुआवजा दे रहे हैं, हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं।
एक बार बीच में बोल करके और उसके बाद फिर अब जब देने की बारी आई है तो बोलते हैं कि हम वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें पूरा डाल देते हैं। ये बताइए सर कि वेबसाइट बना करके हमें 3 दिन 5 दिन का मौका दिया जाएगा, हम गरीब आदमी क्या कर पाएंगे? शासन उनके पास, प्रशासन उनके पास, सारा चीज तो तंत्र उनके पास है सर। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक बस इंसानियत है, बस एक इंसान हूं और इंसान के नाते मैं गुहार लगा रहा हूं सर मीडिया के माध्यम से कि हम लोग को इंसाफ दिलाइए, बस इंसाफ और इंसाफ इंसाफ चाहिए। अगर कहा जाए तो विस्थापन शब्द को कलंकित किया गया है। कहने को तो हम लोग विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन ये जो विस्थापन शब्द है, विस्थापित शब्द है, ये कलंकित किया गया है। हमारे सिस्टम में है कि विस्थापन मीन्स विस्थापन, मतलब इसमें छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं देखा जाता है। इसका विस्थापन का मतलब होता है कि जो भी यहाँ जो विस्थापित हैं उनको एक समुचित व्यवस्था दे करके कहीं भी बसाहट करना, शाब्दिक अर्थ एक ये होता है सर। लेकिन जो सुनते हैं सर बाहर में या कहीं भी जो थोड़ा सा माइंड रखेंगे सर, तो वो कल को इनको कोसेंगे कि कैसा वो शासक थे, कैसा एनसीएल प्रबंधन थे जो इन गरीबों को पेट पे लात मार करके और विस्थापन किया गया। क्योंकि सर जब शुरुआत में इनको जब अधिग्रहण करना था, जब शुरू में हम लोग को अधिग्रहण करना था, शुरुआत हुई एनसीएल कि हम आप लोग को जो है अधिग्रहण करेंगे, हम विस्थापन में लेंगे। इतनी चिकनी चुपड़ी बातें सर, ऐसा बुकलेट निकालता था कि जो लाभ उनको देंगे वो हम आपको भी देंगे, सरकारी वाले सबको, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन सर जैसे नापी चालू हुआ सर, वैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते गए। 20% हुआ तो थोड़ा सा बुकलेट निकाले, कुछ दूसरा फिर आने लगा। जब 50% सर हो गया, जब ये नापी हो गया, उसके बाद एकदम गिरगिट की तरह एकदम पूरा रंग बदल दिया। एक दुख की बात तो ये है सर कि जब तीसरा बुकलेट जब निकाले एनसीएल, जब एक निर्देशिका पट्टिका निकालती है अपने माध्यम से, वो देती है, सब मंच भी बहुत सारे हैं और ये मंच मजबूरी में बना सर। ये जो मंच लोग, बहुत लोग कहते हैं सर कि 36 को मंच हो गया है। ये बताइए कि हमारे अधिकार को कोई दबाएगा तो हमारे पास जितना ताकत रहेगा सर, हम तो कोशिश करेंगे ना बचने का। कोई भी हमारे पर प्राण घातक हमला करेगा तो जब तक प्राण रहता तो इंसान छटपटाता है। तो हम लोग मजबूरी में सर, हाँ, हमने विस्थापन मंच बनाया, इसलिए बनाया कि लगातार 2 वर्षों से लगातार कुछ लोग जा रहे थे, लेकिन ये गरीबों की बात तो करते थे, ये नहीं कह रहे कि करते थे। लेकिन जैसे आज सब लोग को अधिकार मिल रहा है, जैसे आप फातिमा मैडम अभी बोल ली, रमेश भाई बोल लिए, इस तरह से किसी को बोलने नहीं दिया जाता। कहीं भी होता था मंच का कोई संचालन होता था, कोई मीटिंगें होती थी, लेकिन वहां बस ऐसे 1-8 मिनट दे दिए फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए तो होता था। मैं भुक्तभोगी हूं सर, मैं एक समाज सेवी हूं और सभी जगह मैं विस्थापन के मुद्दे पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैंने खदान भी घेराव किया, बस स्टैंड में एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू किया था सर इसी विस्थापन के मुद्दा पे, और अच्छा खासी भीड़ आई थी समर्थन में, और अभी भी चल रहा है सर ये मेरा अनवरत चलता रहेगा। कुछ लोग आक्षेप जो लगाते हैं कि 36 को बन गया, ऐसा कुछ नहीं। ये समझना चाहिए कि सबका मुद्दा तो एक है ना। हमको झोपड़ी से महल हम थोड़े मांग रहे हैं, हम जिस स्थिति में है, हमारा अगर 20/20 का है तो क्या 50/70 हो जाएगा? हमको अधिकार तो इतना ही चाहिए ना। लेकिन ये तार तार जब हो गया, हमारे प्रधानमंत्री भी जी बोलते हैं कि जहां जुगी वही मकान। इसका मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जी सपोर्ट कर रहे हैं, शासन प्रशासन के पास सर गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोग को सारा चीज मुहैया करवाएं। ये देख पा रहे हैं कि पाइपलाइन दिख रहा है सर, ये रोड दिख रहा है, ये बिजली दिख रहा है, हर चीज साधन दी है। कैसे हम लोग माने कि सरकार हमारे पास अनुचित कर रहे? सरकार हमें दी है, लेकिन बीच में कहिए तो बीच के बिचौलिया हम लोग को हक मारना चाहती है सर विस्थापन के नाम पर। और आज सब चीज रहा है, लेकिन हम लोग को देना नहीं चाहती है। हम लोग को कमजोर, लेकिन कमजोर नहीं है। इसी में से कोई चंद्रशेखर आजाद,
कोई जाके बिस्मिल या कोई जाकर के सुभाष चंद्र बोस बनेंगे और आवाज उठाएंगे सर, हम लोग बिल्कुल नहीं रुकेंगे और इसी तरह से आवाज उठाते रहें जब हम लोग को पूरी हक नहीं। ये बताइए कहाँ का तानाशाह है सर कि हमें पूरा व्यवस्था कर दिया गया है विस्थापन का, लेकिन अभी तक नोटिस भी दे दिए। 618 लोग को बताए रमेश जी कि 618 लोग को चिन्हित करके कल से एक साइड चालू होगा सर, उसमें पूरा पता चल जाएगा कि आपको क्या देने जा रहे हैं। बिना बताए, बिना दुल्हा का बारात हुआ सर, ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि हमें बेघर करने जा रहा है, लेकिन हमको पता नहीं कि हमको क्या देना है क्या लेना। हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर इस विस्थापन से। आपकी अंतिम मांग कोई? अंतिम मांग है सर, सबसे निवेदन करेंगे, शासन प्रशासन एनसीएल के प्रबंधन से हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि अगर आपको कोई मनसा ऐसा है गरीबों को सताने का, तो आप बिल्कुल सचेत हो जाइए, हम लोग पे तरस खाइए और हम लोग को विस्थापन का लाभ दीजिए जैसे पट्टे वाले को देते हैं। बिल्कुल भेदभाव छोड़ करके एक बार फिर हृदय परिवर्तन करके हम लोग विस्थापन का पूरा लाभ दीजिए। इसके लिए सब लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। हम लोग देश हित में हम लोग कोयला जो नीचे निकलेगा सर उसको देने के लिए समर्पित। हम लोग कभी नहीं इसका जो है बहिष्कार किए कि हम लोग नहीं देंगे, लेकिन आपको भी दरिया दिल दिखाना होगा कि अगर एक गरीब लाचार कहीं बसा हुआ है, ये सभी जगह ऐसे लोग हैं सर। बिहार में गरमजरुआ के नाम से ये जो सरकारी भूमि में बसते हैं इनको गरमजरुआ बोलते हैं। दिल्ली में भी देखते हैं प्रधानमंत्री जी कितने को कॉलोनियां बसा करके दिए। ये चिकनी चुपड़ी बातें यार बोलने के लिए है सर कि नहीं सरकारी वाले। सरकारी क्या हमारा वोट देने का अधिकार नहीं है क्या? हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना राष्ट्रपति साहब को, प्रधानमंत्री साहब को या देश के विभिन्न सभी नागरिकों को उतना ही हमारा भी अधिकार है सर। और हमें किस बात का मलाल ये होगा कि हमने नियम का फॉलो नहीं किया। आज 40-40 वर्षों से सर हैं, कभी भी नोटिस नहीं दिया गया कि आप लोग अनाधिकृत कॉलोनी में बसे हुए हैं। ऐसा अगर है महकमा के पास तो दिखाए कि हम बताए थे कि हाँ हट जाओ। सारी सुविधा दे रही सरकार सर। ये बताइए फ्री में अनाज दे रही है, सिलेंडर गैस दी है, आपको दोनों साइड झाड़ू लगता है दोनों टाइम सर, और पूरे शासन प्रशासन जितने लाभ ये देख पा रहे हैं सर। दिखाइए, ये देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना है ये सर, ये जस्ट बगल में ये प्रधानमंत्री आवास योजना है मेरे बगल में। ये देखिए प्रधानमंत्री आवास, ये उनको भी मिला है प्रधानमंत्री आवास का, ये जो लेडीज खड़ी हैं सर। तो ये बताइए, तो इसी जमीन में सब लोग को अगर बसा रहे हैं तो सबको एक जैसा देखिए, एक जैसा देखिए। हम लोग कहाँ अनलीगल है सर? इसी में पर जब ये लैंड जब खाली था तो इसमें सब लोग को बताया गया कि हाँ इसमें बसाहट लायक जगह है। तो हम लोग सर अनलीगल नहीं है, हम लोग को सही रूप से विस्थापन दिया जाए। और अगर आपके मन में चल रहा है कि ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो बिल्कुल आवाज उठेगा, बिल्कुल आवाज उठेगा सर।